नहीं है। आज हमारे मुआशरे में ये बुराई देखी जाती है कि थोड़ी सी परेशानी आई इंसान हाथ फैला देता है, थोड़ी सी मुसीबत आई इंसान दूसरों के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। हालांकि मेरे मुस्तफ़ा ने ये निज़ाम नहीं दिया है। मेरे मुस्तफ़ा ने जो दस्तूर दिया है, जो निज़ाम दिया है, वो ये निज़ाम दिया है कि आप तिजारत करें, अपने तिजारत के जरिए से अपनी मुआशी हालात को अच्छे बनाएं। ये मेरे मुस्तफ़ा ने निज़ाम दिया है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए आइडियल है। आज दुनिया में जराइम आम हो गए, हर तरफ गुनाहों का बाजार गर्म है, हर तरफ गुनाह ही गुनाह हो रहे हैं। सूदखोरी, हराम नोशी, अय्याशी, चुगलखोरी, गीबतखोरी, लूटपाट, यहां तक कि अब तो रोजाना सोशल मीडिया पर रेप जैसे कांड भी सुनने को मिलते हैं। कभी आसिफा 6 साल की बच्ची का रेप होता है, तो कभी निर्भया कांड होता है, तो कभी कलकत्ता में नर्स के साथ होता है। मैं ये कहता हूं, अफसोस करने की जरूरत नहीं है, अपने निजाम पे मातम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दुनिया में निजाम मुस्तफा लगा दो, सिर्फ दुनिया में कानून मुस्तफा नाफिज कर दो, सिर्फ दुनिया में दस्तूर मुस्तफा नाफिज कर दो। मैं ये कहता हूं, रब्बे काबा की कसम, दुनिया से तमाम बुराई ऐसे खत्म हो जाएंगे जैसे फिरौनी दरियाए नील में गर्क हो गए। लेकिन जरूरत यह है कि हमारे दरमियान मुस्तफा का निजाम कायम हो। जब हमारे दरमियान मुस्तफा का निजाम कायम होगा, तब जाकर के हमारे मुआशरे में हालात अच्छे पैदा होंगे। एक साहब ने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने यूपी को यह बना दिया, ऐसा बना दिया। सैयद साहब, आप भी यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी यूपी ही से ताल्लुक़ रखता हूँ। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बयान जारी किया कि मैंने यूपी को ऐसा बना दिया है कि अब एक औरत रात के 12 बजे अपने सारे गहने पहन करके चौराहे पर जा सकती है, रोड पे चल सकती है, उसे किसी का खौफ और डर नहीं होगा। जबकि ये सब बातें सिर्फ कहने तक रह गई, फिर भी वैसे ही गुनाह हो रहे हैं। फिर भी जिस तरीके से पहले लूटपाट लोग कर रहे थे, वैसे अब भी कर रहे हैं। ये तो उनके कहने तक ही बातें थी, सिर्फ जबान की बात जबान में ही रह गई, बाहर तक ना आई, ना ही उस पर कोई अमल हो सका। लेकिन आओ मैं तुम्हें निज़ाम मुस्तफ़ा बताता हूँ, आओ मैं तुम्हें कानून मुस्तफ़ा बताता हूँ, आओ मैं तुम्हें दस्तूर मुस्तफ़ा बताता हूँ। मेरे पैगंबर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, एक वक्त और एक दौर ऐसा आएगा कि एक खातून तने तनहा मकामे हीरा से चल करके मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर आएगी। उसे किसी का खौफ और डर ना होगा। वो अगर किसी से डरेगी तो सिर्फ अपने रब से डरेगी। हजरत अबू हुरैरा सहाबी रसूल, मेरे मुस्तफ़ा के प्यारे सहाबी, कहते हैं मैंने मुस्तफ़ा का ये बयान सुन लिया और बयान सुनने के बाद मैंने अपने दिलो दिमाग में महफूज कर लिया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं वो दिन, वो जमाना, वो वक्त इंतजार करने लगा कि काश वो वक्त आए। फिर उसके बाद हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक दिन ऐसा आता है कि हजरत उमर का जमाना आता है। जब हजरत उमर का जमाना आता है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक खातून मदीनतुल मुनव्वरा में आती है, अपने ऊंट पर सवार होकर के आती है, अपने ऊंट को मस्जिद नबवी के सामने बिठाती है। लोगों ने उससे पूछा कि ऐ खातून कहाँ से आई है और किस लिए आई है? उस खातून ने जवाब दिया कि लोगों ऐसा है, मैं मकामे हीरा से आई हूँ और फिर मदीनतुल मुनव्वरा में आई हूँ। लोगों ने उससे कहा खातून ऐसा बता कि तेरे साथ भी और कोई था कि तने तनहा आ रही है? वो खातून कहती है कि ऐ लोगों सुनो, मैं तने तनहा आ रही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं था। उस खातून ने कहा कि ऐ लोग, उस खातून से लोगों ने कहा कि ऐ खातून जरा ये तो बता कि आखिर तुझे किसी चीज का डर और खौफ ना लगा? उस खातून के जवाब पर कुर्बान जाइए। वो खातून कहती है ऐ लोगों क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? अरे मुस्तफा के निजाम पे कुर्बान जाऊं, मुस्तफा के दस्तूर पर कुर्बान जाऊं, मुस्तफा के कानून पे कुर्बान जाऊं कि मुस्तफा ने ऐसा दस्तूर दिया है कि सब मेरी नामूस की हिफाजत कर रहे थे, सब पानी तो पी रहे, सब पानी तो पिला रहे थे, खाना तो खिला रहे थे, लेकिन जितने भी मिलने वाले थे सब के सब मेरी नामूस और इज्जत की हिफाजत कर रहे थे।